हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 4 की आपकी ईवीएस की बुक है जिसका नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड, हमारा अद्भुत संसार। तो आवर वंडरस वर्ल्ड का आज हम चैप्टर 1 करेंगे। तो चैप्टर 1 का नाम है लिविंग टुगेदर, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट 1 है आवर कम्युनिटी, हमारा समुदाय। इसमें यूनिट के बारे में बताया गया है कि यूनिट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये नोट टू द टीचर है। चैप्टर 1 है लिविंग टुगेदर। आवर कम्युनिटी में जो चैप्टर 1 है लिविंग टुगेदर, उसके बाद ये चैप्टर 2 के बारे में बता रखा है। तो आपने देख ही लिया, ये यूनिट 1 है आपकी आवर कम्युनिटी, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक तो है लिविंग टुगेदर और एक है एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 लिविंग टुगेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे रहना। लिविंग मीन्स रहना, टुगेदर मीन्स इकट्ठे। ए टूर अराउंड माई विलेज, मेरे गांव के आसपास का एक टूर, एक भ्रमण। मेरे गांव के आसपास का भ्रमण। माई नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। आई लिव इन ए ब्यूटीफुल विलेज, मैं एक सुंदर गांव में रहता हूँ। देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक बड़ा खेल का मैदान है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई गो देयर विथ माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स, स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ कबड्डी और अन्य खेल खेलने जाता हूँ। आई गो देयर मीन्स मैं वहाँ जाता हूँ। विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ क्या करने? टू प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलने और अन्य खेल खेलने। देयर इज ए बिग बैनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान के कोने में एक बड़ा बरगद का वृक्ष है। बैनियन ट्री कहते हैं बरगद के वृक्ष को, और बिग माने बड़ा। अंडर विच आवर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर, जहाँ हमारे जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, गैदर इकट्ठे होते हैं, टू टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। कम लेट मी शो यू अराउंड, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम जो है इकट्ठे होते हैं और बातचीत करते हैं। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, टू शो यू अराउंड, कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आप इमेजिनेशन करें कि आपको तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जो है ट्री दिखाई दे रहे हैं, हाउसेस बने हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आपको काऊ दिखाई दे रही है, आपको एक बाइसिकल वाला दिखाई दे रहा है, आपको जो है बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको वेल दिखाई दे रहा है, और भी अन्य चीज़ें जो हैं आप लिख सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। राइट। लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज, चंदन के गांव की पिक्चर देखें। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो, आप पिक्चर में क्या देखते हैं नीचे वर्णन करो। अब चंदन ने कहा था ना, कम लेट मी शो यू अराउंड, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ आसपास की चीज़ें, कि चारों ओर क्या क्या है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, यही आप इस आंसर में लिख सकते हैं कि आप पिक्चर में क्या क्या देख रहे हैं, वो यहाँ पर नीचे लिखें।
उनका वर्णन करें। अब एक्टिविटी 1 है एक्सप्लोर योर लोकेलिटी। अपने जो लोकेलिटी है जहाँ आप रहते हैं उसको एक्सप्लोर करें, उसको खोजें। ऑब्जर्व द पीपल, लोगों को ऑब्जर्व करें। प्लेसेस को ऑब्जर्व करें अराउंड यू, जो आपके आसपास हैं। ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू, आपके आसपास जो लोग हैं और जो प्लेसेस हैं उनको ऑब्जर्व करो। राइट योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखें अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी, कि कैसे जो लोग और जो स्थान आप देखते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं टेबल में जो नीचे दी गई है। प्लेस और पीपल हैं, कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस। सो सबसे पहले पीपल में बता रखा है शॉपकीपर। शॉपकीपर होता है दुकानदार। और फिर यहाँ पर अगली लाइन में जो आपको दे रखा है अगले कॉलम में, कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस, लोगों और स्थानों के बीच में जो कनेक्शन है, जो लिंक है। तो शॉपकीपर तो हो गया, यहाँ प्लेस ऑब्लिक पीपल में लिख दिया हमने शॉपकीपर। और कनेक्शंस बिटवीन पीपल एंड प्लेसेस, क्या कनेक्शन है पीपल और प्लेसेस में, उसके नीचे लिखा है सेल्स गुड्स लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर डेली नीड्स। सेल्स गुड्स, सामान बेचता है शॉपकीपर, जैसे कि फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें, क्लोथ्स, कपड़े, एंड प्रोडक्ट्स फॉर डेली नीड्स, और जो हमारी रोज़ाना की जो आवश्यकताएं हैं उसके प्रोडक्ट्स, उत्पाद। सेल्स लोकल प्रोडक्ट्स, जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचता है। तो थर्ड जो है वो आपको अपने आप लिखना है। मैं इसलिए आपको नहीं करवा रहा, नहीं तो सारा जो है स्पून फीडिंग हो जाएगी ये। एक बार आप खुद ट्राई करें, उसके बाद एक सभी आंसर्स के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि शॉपकीपर के बारे में 2 बातें बता दी, तीसरी आप अपने आप लिखेंगे। फिर आते हैं रोड पर। कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, जो सड़क है वो लोगों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे होते हैं। एक पॉइंट हो गया। अगला है अलाउज ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अलाउ का मतलब होता है परमिट, लोगों को जो उनका जो सामान है और जो उनकी सर्विसेज हैं उनकी ईजी मूवमेंट, मतलब आसानी से जो मूव हो सकते हैं, भाई जो है गाड़ियों में जा सकते हैं, कोई भी सामान जो है, तो ईजी मूवमेंट को अलाउ करता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, वस्तुओं का और सेवाओं का। इसमें आपको एक सेंटेंस अपने आप लिखना है। हेल्थ सेंटर में आते हैं। हेल्थ सेंटर क्या करता है, प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस। स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है, जो बीमारी होती है उसका इलाज होता है। बाकी 2 पॉइंट आपको अपने आप लिखने हैं। पुलिस क्या करती है, प्रोवाइड सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें भी पुलिस 2 और क्या क्या काम करती है वो 2 चीज़ें आप लिखेंगे। फिर स्कूल में आप क्या करते हैं, ये तो बहुत आसान है कि स्कूल में आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं, आप पढ़ते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उसके अलावा जो है गेम्स भी खेलते हैं स्कूल में, उसके अलावा लाइब्रेरी में जो है बुक्स पढ़ते हैं, और भी जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में जो आप करते हैं, क्लासरूम में करते हैं, वो आप सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। अब आप डिस्कस करते हैं। पहला है वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी।
वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, टू हैव प्लेसेस। टू हैव प्लेसेस मतलब ऐसे स्थानों को का होना, जैसे कि पार्क, सबको पता है पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर पार्कों का होना, स्कूल्स का होना, हॉस्पिटल्स का होना और बस स्टॉप्स का होना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो आप पार्क में क्या करते हैं, घूमते हैं, मनोरंजन करते हैं। स्कूल्स में आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है और सुख सुविधाएं मिलती हैं पेशेंट को। और बस स्टॉप पर आप क्या करते हैं, बस रुकती है आके, जहाँ जिसकी वजह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमारी लोकेलिटी में जो होना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड है, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ़ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट, जीवन अलग कैसे होगा, इफ़ वन यदि एक, और मोर ऑफ दीज प्लेसेस कि इन स्थानों में से एक या ज़्यादा आपकी लोकेलिटी में उनका अस्तित्व नहीं होता। तो यानी वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं अभी, पार्क्स का मैंने आपको बताया कि क्या महत्व है, स्कूल्स का क्या महत्व है, हॉस्पिटल्स का क्या महत्व है, बस स्टॉप्स का क्या महत्व है। तो अगला क्वेश्चन हमें यही कहता है कि जीवन कैसा होगा यदि इनमें से एक या एक से ज़्यादा जो है प्लेसेस हमारी लोकेलिटी में ना हो, उनका अस्तित्व ना हो। तो पार्क्स अगर नहीं होंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, बिल्कुल स्कूल्स नहीं होगा तो एजुकेशन नहीं होगी, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस स्टॉप्स नहीं होगा तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल नहीं कर सकते। थर्ड है, व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ, इन स्थानों को साफ़ सुथरा रखने के लिए। जैसे पार्क में आप क्या करेंगे, सफाई व्यवस्था जो है अच्छी होनी चाहिए, कोई भी हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। स्कूल्स में भी हमें कोई भी, जैसे मान लो कोई टॉफ़ी है या और कोई चीज़ें हैं वो नहीं फेंकनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में भी सफाई होनी चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं फेंकना चाहिए। बस स्टॉप्स भी क्लीन रखने चाहिए, कोई भी चीज़ें जो हैं नहीं इधर उधर थ्रो करनी चाहिए। तो आप ये खुद लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए इन प्लेसेस को क्लीन और सेफ रखने के लिए। ये सारी जो प्लेसेस हैं ये पब्लिक प्लेसेस हैं और पब्लिक प्लेसेस पर हमें जो है कोई भी जो है कूड़ा कचरा जो है नहीं फेंकना चाहिए। आसपास कोई भी गंदगी उत्पन्न हो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी डिजीज़ जो है फिर होती हैं। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। लोग और स्थान जो हैं वो हमारे समुदाय का भाग हैं। देयर आर स्कूल्स, वहाँ स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं और रोड्स हैं, दैट एवरीवन यूजेस, जो प्रत्येक उस प्रयोग करता है। यानी वहाँ पर स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, खेल के मैदान हैं, सड़कें हैं जिनका प्रयोग हर कोई करता है। पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए होता है, लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। प्लेइंग खेलना, रिलैक्सिंग आराम करना, मीटिंग अदर्स दूसरों से मिलना। पब्लिक प्लेसेस का पर बहुत सारे पर्पजेस जो हैं हल होते हैं, जैसे खेलना, आराम करना, दूसरों से मिलना। तो पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे कि खेलना, आराम करना और दूसरों से मिलना। पीपल आल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट देम ऑन वेरियस ओकेजन्स। लोग भी इकट्ठे मिलकर आगे आते हैं कि भाई वो उनको साफ़ रखें, उनको सजाएं ऑन वेरियस ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर। दीज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ये जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जिन अनुभवों को हम बांटते हैं,
ब्रिंग अस क्लोजर, ये हमें निकट लाते हैं। एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज, और जो सुंदर यादें हैं उनको जो है उत्पन्न करते हैं, उनकी रचना करते हैं। तो ये जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो अनुभव हम बांटते हैं, ये हमें निकट लाते हैं और ब्यूटीफुल मेमोरीज को क्रिएट करते हैं। अब है वन महोत्सव, ए फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। वृक्षों को प्लांट करने का एक त्यौहार। वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून। वन महोत्सव जल्द ही होना था। एंड एवरी वन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशंस, और हर कोई जो है इस सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो रहा था। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और जो उसके स्कूल के दोस्त थे वो बहुत उत्तेजित थे। जॉन, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। जॉन, इस वन महोत्सव पर हम जो है हमारे स्कूल के पास जो पार्क है उसको साफ़ करेंगे। एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क, और पार्क में चारों ओर जो है वृक्ष लगाएंगे। इस वन महोत्सव पर हम अपने स्कूल के पास जो है पार्क को साफ़ करेंगे और पार्क के चारों ओर वृक्ष लगाएंगे। मलिका, माई ग्रैंड मदर कम्स हियर विथ हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मलिका कहती है कि मेरी दादी माँ यहाँ पर आती है अपने दोस्तों के साथ या अपनी सहेलियों के साथ रोज़ाना फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर के लिए। यानी मेरी दादी माँ सुबह की सैर के लिए रोज़ाना जो है अपनी सहेलियों के साथ आती है। इफ़ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्रीज, यदि हम पार्क को साफ़ कर देते हैं और वृक्ष लगाते हैं, दे विल एन्जॉय देयर वॉक्स, वे अपनी सैर का आनंद लेंगे मच मोर, और ज़्यादा। एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ, और उनके पास सांस लेने के लिए अच्छी हवा होगी। चंदन, येस, लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेम्बर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। हाँ, हम अपने परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित करते हैं इस सेलिब्रेशन के लिए, इस उत्सव के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन महोत्सव आल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। वन महोत्सव, जिसे हम ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। वो प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में, फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जो है ये हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है वन महोत्सव। वन महोत्सव, जिसे हम ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। वो प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। पीपल प्लांट ट्रीज, लोग वृक्ष लगाते हैं, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, एंड मेक द अर्थ ग्रीनर, और धरती को साफ़ सुथरा रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए। ग्रीनर का मतलब होता है हरा भरा। पीपल प्लांट ट्रीज, लोग वृक्ष लगाते हैं, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड मेक द अर्थ ग्रीनर, और धरती को हरा भरा रखने के लिए। अब ये है आपकी एक्टिविटी 2। अभी आपका ये चैप्टर जो है काफ़ी बाकी है। आज हम जो है ये जो आपकी एक्टिविटी 2 है यहाँ तक पढ़ लेते हैं। लेट अस क्रिएट ए कलरफुल पोस्टर। आओ हम एक कलरफुल पोस्टर बनाएं। टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स, कि वो जो कि चंदन और उनके दोस्तों की हेल्प करेगा। इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड, कि वो अपने आस पड़ोस से लोगों को आमंत्रित कर सकें। टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव, कि वो जो है वन महोत्सव में जो है भाग ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है आपका ये जो चैप्टर है लिविंग टुगेदर, इसमें हमने पढ़ा है वन महोत्सव तक। वन महोत्सव, ए फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। इसके बाद हम
अगले जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी से। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।